हेलो गाइस एंड वेलकम टू अवर चैनल सुपर इंडिया। मेरा नाम है राम प्रकाश और आज हम देखने वाले हैं कि सिर्फ मार्वल एंड डीसी ही नहीं बल्कि हमारे भी खुद के कई ज़बरदस्त इंडियन सुपर हीरोज हैं और उनमें भी कई ऑसम स्टोरी लाइन्स हैं। तो उन सब पर आज बात होगी। आज हम आपके लिए लाए हैं इंडिया के 10 फेमस सुपर हीरो। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहूँगा कि ये लिस्ट पावरफुल कैरेक्टर या किसी रैंकिंग पर बेस नहीं है। ये वीडियो एक इनिशिएटिव है हमारी तरफ से कि आपको कुछ चहेते इंडियन सुपर हीरोज़ के बारे में बताए उनकी शॉर्ट डिस्क्रिप्शन देकर। तो इसी बात के साथ चलते हैं अपनी लिस्ट की तरफ। तो आप सब ने इसका नाम ना सुना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। यह है इंडिया का सबसे पहला सुपर हीरो नागराज। 1986 में इसके अपीयरेंस के साथ ही इंडिया में राज कॉमिक्स ने अपनी पकड़ जमाई थी। एंशिएंट सिटी तक्षक नगर के राजा तक्षक राज और उनकी रानी ललिता की संतान नागराज जब पैदा हुआ था तब इसके शरीर में जान नहीं थी और ये नीला पड़ गया था। तब नागद्वीप के राजा मणिराज और उनकी रानी मणिका ने इसे ठीक किया था, जिसके बाद एक तांत्रिक विश्वाधर ने इसे वहां से चुरा कर वापस बाहर छोड़ आया था, जिसे फिर प्रोफेसर नागमणि ने पाल पोस कर बड़ा किया और ये बना नागराज। ये उसकी एकदम शॉर्ट ओरिजिन थी। नागराज की पावर्स कई है और ये एकदम ओरिजिनल कैरेक्टर है। आप इसे किसी का कॉपी नहीं कह सकते। सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, स्पीड और वेनम, और इसके पास जो वेनम है वो हलाहल का सबसे ड्यूलिट फॉर्म में है, पर फिर भी ये अर्थ पर पाए जाने वाला सबसे खतरनाक वेनम है। ये कैरेक्टर इतना फेमस हुआ था कि इसके 2 अल्टरनेट वर्जन है, जैसे कि आतंकहर्ता नागराज और नरकनाशक नागराज। तो हमारा अगला सुपर हीरो भी उतना ही फेमस है और ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप इसका नाम ना जानते हो। ये है शक्तिमान। सूर्यांशियों द्वारा चुना गया ये इंसान जिसे कुंडलिनी योग के जरिए अपने 7 चक्रास को एक्टिवेट और कंट्रोल करना सिखाया गया, और उस योग के अंत में अपने पावर्स पे पूरा कंट्रोल पा लेने के लिए इसने खुद को यज्ञ कुंड में समर्पित कर दिया था और उससे इसे मिली सभी एलिमेंट को कंट्रोल करने की पावर। और फाइनली हमें मिला हमारा सबसे चहेता सुपर हीरो शक्तिमान। इसके पावर्स काफी वाइड रेंजड है। सुपर ह्यूमन एबिलिटीज होते हुए भी ये बंदा डाइविन कैपेबिलिटीज रखता है और इसका यज्ञ और सहस्रार चक्र की वजह से ये यूनिवर्सल एंड मल्टीवर्सल लेवल पे भी जा सकता है। तो गंगाधर से तो मिल ली है। अब नेक्स्ट कैरेक्टर है डोगा। ये राज कॉमिक्स का सबसे पहला और इकलौता एंटी हीरो है और इसकी आइडियोलॉजी एकदम पनिशर वाली है। ये क्राइम को सॉल्व करने में नहीं बल्कि उसे जड़ से उखाड़ फेंकने में विश्वास रखता है। इवन क्रिमिनल्स के खिलाफ इसका एक ही मोरल कोड है, दे ऑल शुड बी डेड। डोगा का असली नाम सूरज है और ये जब बहुत छोटा था तब ये डाकू हलकान सिंह को एक कचरे के ढेर पे मिला था और हलकान सिंह इसी की मदद से पुलिस की रेड से फरार हो जाता है। बट जैसे जैसे सूरज बड़ा होता है हलकान उसके साथ जानवरों वाला बिहेव करता है और उस इन्फिनिट टॉर्चर से तंग आकर सूरज वहां से भाग जाता है और एक आइडियोलॉजी बनाता है कि क्रिमिनल चाहे कोई भी हो, कितने भी हो, वो उन्हें इस समाज से उखाड़ फेंकेगा। और वो शहर जाकर अदरक चाचा और उनके भाइयों से ट्रेनिंग लेता है और लास्टली बनता है डोगा। डीसी में जिस तरह बैटमैन एक विजिलेंटे है गॉथम का, ठीक डोगा भी एक विजिलेंटे है। बस फर्क यही है कि बैटमैन का एक स्ट्रॉन्ग मोरल कोड है नो किल का, बट डोगा का नहीं। इवन इसका खौफ तो देखते ही बनता है। तो एंटी हीरो से वापस आते हैं हीरोज पर। तो अगला कैरेक्टर है परमाणु। परमाणु, जिसका असली नाम विनय है, वो एक नॉर्मल ह्यूमन है और उसे पावर मिलती है अपने सुपर सूट से। और ये तब की बात है जब विनय के सामने कुछ गुंडे उसकी क्लासमेट को गोली मार देते हैं और विनय उस बात का बदला लेने की कसम खाता है। विनय को ये पता चल जाता है कि जिन लोगों ने उसकी दोस्त को मारा था वो एक्चुअली पुलिस डिपार्टमेंट का हेड होता है और वो पुलिस वाला भी प्लानिंग बना लेता है विनय को मारने की। पर विनय को उसके मामा प्रोफेसर के वर्मा बचाते हैं और अपने लैब में लाके बताते हैं अपने बनाए उस सूट के बारे में और कहते हैं कि ये सूट तुम्हें कई सारी एबिलिटीज दे सकता है। और सूट को पहनने के बाद ही विनय बना परमाणु। ये कैरेक्टर बेसिकली इंस्पायर्ड है डीसी के एटम से। ये अपनी बॉडी को जितना चाहे उतना छोटा या जितना चाहे उतना बड़ा कर सकता है। इवन ये अपनी बॉडी को कई सारे एटम्स में भी तोड़ सकता है। तो अब आते हैं राज कॉमिक्स के सबसे जाने माने कैरेक्टर सुपर कमांडो ध्रुव पर। नागराज के बाद राज कॉमिक्स का सबसे ज्यादा पॉपुलर कोई कैरेक्टर है तो वो ध्रुव है। बाकी हीरोज जिस तरह अपना एक अल्टर ईगो रखते हैं उस तरह ध्रुव अपनी आइडेंटिटी नहीं छुपाता, ना कोई मास्क पहनता है। ध्रुव मेहरा का जन्म जुपिटर सर्कस में हुआ था और उसके माता पिता वहीं के टेरपेज आर्टिस्ट थे। बचपन से ही इसकी ट्रेनिंग सर्कस में शुरू हो गई थी। वहीं जानवरों के बीच ये पला बड़ा और उनकी भाषाएं समझने लगा। उसने बॉडी बिल्डिंग करना भी सीखा और जानवरों पर कंट्रोल करना भी सीखा। इवन बाइक पे स्टंट करना भी सीख लिया। ग्लोबल सर्कस के साथ इनकी दुश्मनी थी और उसी वजह से ग्लोबल सर्कस के मालिक ने जुबिस्को और बॉन्ड को भेजा ताकि वो जुपिटर सर्कस को खत्म कर दे। और उन दोनों ने जुपिटर सर्कस में आग लगा दी और उसी आग में ध्रुव के माता पिता भी मारे जाते हैं। और उस दिन के बाद
ध्रुव के अंदर एक सेंस ऑफ जस्टिस जन्म लेती है और वो ग्लोबल सर्कस को बंद करवा देता है। और ये सब देख रहे थे उस टाइम के सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस रजन मेहरा, और वो उसे गोद ले लेते हैं। और ध्रुव का स्ट्रगल चालू रहता है क्राइम के अगेंस्ट, और इस तरह वो बनता है सुपर कमांडो ध्रुव। तो चलिए राजनगर से निकल के अब चलते हैं अपने नेक्स्ट कैरेक्टर पे, जो कि है भोकाल। तो भोकाल, जिसका असली नाम है आलोक, वो कोई इंसान नहीं है, इवन वो इस अर्थ का भी नहीं है। आलोक असलियत में परीलोक का एक राजकुमार है जो खजानदेव और ओसिस्का का बेटा है। बट दो राक्षस बोझ और भरकम की वजह से उसके फादर की डेथ हो जाती है और ओसिस्का किडनैप हो जाती है और अपनी माँ को ढूंढते हुए आलोक अर्थ पे आ जाता है और मैजिशियन फोफैंग के टूर्नामेंट में तिलिस्मा का जादू तोड़ के चैंपियन बनता है। बट वो फिर भी अपनी माँ को नहीं बचा पाता, पर वो फोशैंग को जरूर मार देता है। जिस तरह ध्रुव राजनगर का प्रोटेक्टर है, उसी तरह विश्वनगर आलोक के प्रोटेक्शन में है, क्योंकि वहाँ के राजा को ये बहुत पसंद आया था। जनरली आलोक एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग जैसा होता है, पर वो जैसे ही अपने महागुरु भोकाल का नाम पुकारता है, उसे कई सारी शक्तियाँ मिल जाती है और वो बनता है भोकाल, जिसमें उसके पास एक आर्मर है, एक शील्ड है और खुद महागुरु भोकाल की तलवार है, जिसमें उसकी शील्ड को अनब्रेकेबल भी बताया जाता है। तो भोकाल बेसिकली एक एंशिएंट वॉरियर है। तो अब फेरी टेल से बाहर निकलते हैं और अगला कैरेक्टर है भेरिया। लगभग 50,000 साल पहले वुल्फानो के राजा वुल्फा चीटिंग से कोनकानी प्रिंसेस सुरवैया से शादी कर लेते हैं और पैदा होता है कोबी। जब सुरवैया को ये पता चलता है तो वो वुल्फाना छोड़ देती है और राजा कोनकान पूरे वुल्फाना को खत्म करवा देते हैं, जिसमें महागुरु भातकिनी की वजह से कोबी जैसे तैसे बचता है। जिसके बाद कोबी एंड वुल्फा सुरवैया के पास जाते हैं, लेकिन सुरवैया कोबी को श्राप दे देती है और वो एक मूर्ति बन जाता है। और जब ये श्राप टूटता है तो कोबी खुद को आसाम के जंगलों में पाता है। वो महागुरु भातकिनी को ढूंढने निकलता है और महागुरु भातकिनी उसे ट्रेनिंग देते हैं और उसके अंदर के ह्यूमन फॉर्म और उसके वुल्फ फॉर्म दोनों को अलग कर देते हैं। उसके वुल्फ फॉर्म का नाम अभी भी कोबी है और उसका ह्यूमन फॉर्म में वो अपना नाम रखता है भेरिया। और इस तरह ये कैरेक्टर बना। कोबी जो कि काफी रूथलेस एंड एग्रेसिव है, वही भेरिया काम एंड ह्यूमन नेचर का है, बट दोनों ही प्रोटेक्टर है। अब दोबारा चलते हैं राजनगर एंड हियर इज इंस्पेक्टर स्टील। इंस्पेक्टर अमर जो कि पुलिस ऑफिसर थे राजनगर में, और उस वक्त ऑक्टोपस गैंग का आतंक बढ़ता ही जा रहा था और उस केस का इन्वेस्टिगेशन इंस्पेक्टर अमर को मिला होता है। तो उस दिन उन्हें पता चलता है कि ऑक्टोपस गैंग का 8th कमांडर अस्तागो एक फैक्ट्री में छिपा है। इंस्पेक्टर अमर सब इंस्पेक्टर सलमा के साथ रेड करने के लिए जाता है और क्रॉस फायरिंग में अमर को काफी गोलियां लग जाती है। उसकी जान बचाने के लिए डॉक्टर अनीस राजा अमर के ब्रेन को साइबरनेटिक बॉडी में इम्प्लांट कर देते हैं और उसके सारे पार्ट्स को ब्रेन से कनेक्ट कर देते हैं, जिसके बाद अमर बनता है इंस्पेक्टर स्टील। और ये काफी हद तक साइबॉग ओरिजिन जैसा है, पर डिफरेंस ये है कि साइबॉग में अभी भी उसके ह्यूमन पार्ट्स है। बस इंस्पेक्टर स्टील में उसकी कॉन्शियसनेस अमर की है और वो कोई एआई भी नहीं है। उसका पूरा बॉडी एक ह्यूमन ब्रेन से चलता है। टाइम टू लीव राजनगर अगेन। और अब हमारा अगला कैरेक्टर है तिरंगा। दिल्ली के छोटे से कस्बे भरतनगर में रहने वाला अभय देशपांडे में एक अलग ही लेवल था देशभक्ति का। इसी वजह से वो इंडियन आर्मी ज्वाइन करना चाहता था, पर हर बार उसे रिजेक्ट कर दिया जाता था। एक दिन दिल्ली के सरोजनी नगर में टेररिस्ट अटैक होता है और अभय अपनी इंटेलिजेंस और फाइटिंग स्किल्स से सभी टेररिस्ट को मार गिराता है। और उसी की वजह से कर्नल एक्स-रे उसे एक्स स्क्वाड में शामिल करते हैं और वहां से ट्रेनिंग लेने के बाद वो कहलाता है एजेंट देशभक्त। और एक लंबे समय तक एक्स स्क्वाड का मेंबर रहने के बाद वो उन मिशंस को कैरी आउट नहीं कर पाता और एक्स स्क्वाड छोड़ देता है और उसकी सारी मेमोरीज मिटा दी जाती है ताकि वो उस सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में किसी को बता ना सके। कुछ समय बाद भरतनगर में एक दंगा होता है जिसमें अभय के फादर की डेथ हो जाती है, जो कि एक कांस्टेबल थे और उस दंगे को रोकने गए थे। और इस ट्रॉमा से अभय वापस अपना सूट निकालता है और उसे तिरंगे से रंग देता है और शिवाजी महाराज की मूर्ति से ढाल लेके उन गुंडों से लड़ने चला जाता है। और उस दिन के बाद वो बनता है तिरंगा। तिरंगा की ओरिजिन काफी सिमिलर है मार्वल के कैप्टन अमेरिका से, कि एक देशभक्त बना सुपर सोल्जर। पर डिफरेंस है क्योंकि अभय की पहले ट्रेनिंग ही हुई थी एज अ लीथल वेपन एंड मार्क्समैन की तरह, बट फिर भी एट द एंड वो बना तिरंगा। और हमारी लिस्ट में आखिर में है शक्ति, एक गॉडली बीइंग चंडा, जो कि एक मेडिकल स्टूडेंट थी और उसकी शादी हो जाती है दिनेश पाठक नाम के एक क्रिमिनल से। और जब वो एक बच्ची को जन्म देती है तो दिनेश और वो डॉक्टर मिलके बच्ची को मार देते हैं और इस तरह कई बार वो अपनी बेटियों को मार देता है। और जब चंडा को एक दिन ये पता चलता है तब वो रिटेलिएट करती है, पर दिनेश और वो डॉक्टर उसे बहुत बुरी तरह मारते हैं और एक नदी में फेंक देते हैं। बट समहाउ चंडा सरवाइव कर जाती है और पास ही के काली माँ के मंदिर में आकर वो उनसे सवाल पूछने लग जाती है कि क्यों इस तरह अन्याय है दुनिया में, क्यों औरत को बार बार ये झेलना होता है। और उसकी रेज को देखकर खुद काली माँ उसे दर्शन देती है और अपनी पावर्स का एक हिस्सा देती है
और उससे अपनी थर्ड आई भी देती है, यहाँ तक कि अपने वेपन्स भी। और उन पावर्स को पाकर चंडा बनती है शक्ति। और वो दिनेश को ठिकाने लगाने के बाद चंडा अपनी नॉर्मल लाइफ को कंटिन्यू करने लगती है और वो हर वक्त अपने सर पर एक कपड़ा बांधे रखती है ताकि वो अपनी तीसरी आंख को छिपा सके। और वो दिल्ली में परमाणु के साथ मिलकर क्राइम से लड़ती है। तो दोस्तों बस ये थी आज की वीडियो। अपने थॉट्स कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, नए हो तो सब्सक्राइब करें। और मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।